कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कहीं चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का आप बहस करने का आप सबसे पहले बताइए। आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। मैं चलने में लेकिन आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट। वारंट लग दिखाइए। हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे। वकील बुलाए। बिल्कुल आप बैठिए। आपको हम यहाँ तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए। भाषण गलत था सर। मत बोलिए। क्या बोलिए? आप जल्दी सुनिए। आप जल्दी बदतमीजी मत कीजिए। अरे भाई हम भी बदतमीजी क्या है? क्या है? पार्टी वाले बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। सर बर्दी में अधिकार से आपको अधिकार बर्दी में है ना सर, बाद में है ना सर, पूछिए पूछिए ये क्या बोलना है सर? आप क्या है सब बताइए। आप कौन है? इंस्पेक्टर हैं सर, यहाँ के SIU में। तो वर्दी में क्यों नहीं है? अरे भाई मेरा काम ये बिना वर्दी बनाने का। SIU क्या होता है? SIU में इसी तरह का स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट होता है। हाँ मालिक। सूचना संगठन। इस तरीके से आप कैसे हम कहाँ बोले सर, हम तो बोले आपको तो बोले, आपको माननीय सांसद बोले बैठने के लिए बोले ना, तो आप तो बैठते ना कम से कम। साथ हैं एकदम हमको तो बिल्कुल। पता भी नहीं था कि सिविल में कौन लोग नहीं सर, सिविल में क्या, इसलिए तो पुलिस भी है सर, वर्दी वाले भी मारने हैं, तो नहीं आ गया। वर्दी वाले भी हैं सर, ऐसा थोड़ा है सर। भैया आप लिखित वारंट जो कोर्ट ने जारी किया है गरीब आप लाइए। वकील को मैं बुलाता हूँ, मैं पढ़वाता हूँ। देश में फर्जी भी आपको निकलता है। मैं आपकी भी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ। वकील को बुलाता हूँ। बैठिए, ससम्मान चलेंगे। कहाँ हम तो बोले कि बैठिए बैठिए, आप लोग चल रहा है। फिर आपके लैंग्वेज में है कि सब लोग बैठिए। मान्यवर बैठा जाए, मान्यवर अफसर साहब बैठा जाए। मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे लैयर आ रहे हैं, बैठा जाए और सम्मान चलेगा। तूता नहीं कर सकते हैं। तू आप कब क्या बोले? तू क्या बोलेगा? तूता नहीं कर सकते। एक सांसद के यहाँ कोई विधायक हो सकता है, कोई एक विधायक हो सकता है। तूता करने के लिए नहीं आए। आप बैठिए, तूता कीजिएगा आप। और सदन चल रहा है, बैठिए। हमको आते ही बोले कि नहीं सिविल में आपके तरफ से सब बात करें। सिविल में शंका होगी, सिविल में शंका होगी ना। SIU। बैठा बैठा बाप मेरे, हाय मेरे, कहाँ बुला लीजिए। हाँ वकील साहब को बुलाइए और लिखित जो आया है कोर्ट से देखा दी। आपको थाना प्रमोद बाबू कॉपी लेकर के आइए और लैयर बुलाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाय रे बाप, उसमें कौन दिक्कत है? और आप लोग इतना बड़ा दादा नहीं बन जाइए बाबू, सब इंस्पेक्टर साहब जी लोग, ये ठीक नहीं है। ये अखिल दिखाना ये सब चीज से इस दुनिया में नहीं नहीं, हम भगवानों से नहीं डरते तो आपसे क्या डरे? हम कहा करे सर, दीपक जी आपका एटीट्यूड बहुत गलत था, बहुत गलत था। आप छोटे बात छोड़ दीजिए ना यार, पार्षद है तो उनको बोलने दीजिए ना। आप बात कर रहे हैं, आप आते ही क्या आते क्या बोले? कैसे बोल दिया? आप लेके नहीं आए, कैसे बोल दिया? तो मंगाइए ना सर, मंगाइए। लेके नहीं आए, कैसे बोल दिया? आप सीधे चले आप कैसे आ जाइएगा? रात के 11 बजे तक कैसे आ जाइएगा? MP के घर में अब 11 बजे MP के घर में आप लैयर को बुला लीजिए,
लेखक बुला लीजिए। और विनीत जी बोल दिए सबको अर्जेंट, लाइक योर अर्जेंट। चलिए आप लोग बात मत, आप लोग बात नहीं की, सही बात, हम लोग बात नहीं करते। सब चलिए बैठिए, बैठिए, कोई दिक्कत काम है। नहीं। इंस्पेक्टर साहब बैठिए, अयूब भाई साहब बैठिए, सब लोग बैठिए। तो कल डेट है उसमें, कल हमको बुलाया गया है, तो कल हम आए हैं। मैं देखिए 11 बजे रात में आप हमारे घर सर्च वारंट लेके आप एक MP के बैठकर आप 11 बजे आएंगे तो आए, तो मैं तो सुबह ही जाऊँ। आप अपने हालात को करिए, नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट में जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में हाँ, तो हम सुबह ही जाएंगे। 11 बजे रात में नहीं, 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि लॉ भी नहीं करता किसी भी के कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात है ना, जिनके आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हम कोर्ट ले चलेंगे, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना, हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए। इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाश सुनिए ना, हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल हम आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते। कोर्ट डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए नहीं, हम लोग के नहीं साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ, एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, दिन रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक की बात कर रहे नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं यहाँ कितनी वारंट होगी? नहीं है। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग ये हर पार्लियामेंट, जगह यही पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी वो सब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। और आपको ठीक है, सरकार के प्रेशर पर आप आ गए, आप अपने आका के प्रेशर पर आ गए, बस ये लेकिन आपके थाने पर यदि हम लोग पता करें कितने वो लोगों पर वारंट गए हैं आज, वो जितने भी हम लोग हमेशा रेड करते हैं, हमेशा टीम निकलती है। इतनी रात में 11 बजे रात में आकर के आप अरेस्टिंग के लिए सर तो पटना आए, हमको सर अब हमको तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, बुलाई तो हम पटना आ गए। हाउस आज खत्म हुआ, 11 बजे रात में सिविल में जैसे लगा क्रिमिनल आया, वैसे सब घेर लिया। हमको लगा तो कोई मारने आ गया, कोई वर्दी में। एक दीपक नाम के इंस्पेक्टर है, उसने जो बिहेव किया है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत गंदा बिहेव किया। और ये सही नहीं था। आज मेरा हाउस खत्म हो, कोर्ट के आदेश को आ गए, आप ये समझिए, और अक्षरशः आदेश का पालन करने हम आ गए। अब ये 11 बजे रात में लॉ ने इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में है। सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है डेरा पे। आप हमको बता दीजिए। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि यदि आपको लगता है, कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दी, तो हम आए। और आपको लगता है तो आप हाउस अरेस्ट रखिए और सुबह कोर्ट कल बुलाया आपको और आज ही वारंट आप कर दिया। वही तो मैं कर रहा हूँ। याद कीजिए जब कोरोना हुआ था और जब बेटी के सवाल पर या इनको बहुत प्रॉब्लम हुआ,
और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको पप्पू यादव से ही होगी। तो अब पप्पू यादव इनसे डरे, मरना पसंद करेंगे, डर तो नहीं ना होगा। किस मामले में आपके पास आए? भैया पता ही नहीं, 95 आज से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहाँ पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते दिन में, आप हमको नोट भेज देते, आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव भी नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी गार्ड नहीं थी, सब ऊपर में था, ये लोग गोली भी चला सकते और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। अब पटना पुलिस क्या बोल रही है आप? मैंने पहले कहा कि मुझे मेरी लड़ाई न्याय को लेकर के है और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा सकते, इसलिए मैं यहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मरवा सकते। पप्पू यादव जी बदले की भावना को लेके इस तरह आपको नहीं लगता है क्या? जिस प्रकार से नीट मामले में लगातार आपको नहीं लगता है क्या? हमको डर होता तो हम आते, आपको लगता है? लेकिन सरकार इतनी निकम्मी और कायर सरकार मैंने नहीं देखी, इतनी डरपोक सरकार मैंने नहीं देखी। और दीपक नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कह रहा हूं, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, वो सिविल में, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ था। तो किस तरह का एटीट्यूड उसका था मैं आपको बता नहीं सकता। और ये कंप्लेन मैं कल कोर्ट में भी करूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इससे लगे। पुलिस आई तो क्या बोले? अटेंडम 15-20 आदमी सिविल में आए, हमको लगा कि मिलने के लिए आए, कोई काम होगा, हमने कहा बैठिए, ऐसे ही मैंने कहा ये बैठिए। आया एक दीपक नाम का क्रिमिनल के तरह, हाँ चलिए, क्या बिहेव था भाई, बाप रे बाप। किसको खुश करना चाहते थे? आका को। अब इन लोगों के आका से हम डरने लगे तब तो हुआ, तब तो इससे बेहतर है आत्महत्या कर लेना या खुद गोली मार लेना। इसलिए मुझे बिल्कुल शंका है कि ये लोग साजिश के तहत मारने आई थी या ये लोग मरवाना चाहती है, बहुत क्लियर है। इसलिए मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जब कल आपने हमें बुलाया तो आज ये इसका आधार क्या था? शाम में 4 बजे मेरी सभा खत्म हुई, सदन 7 बजे आए, और मैं अपने प्रदेश, अपने कोर्ट का सम्मान करने आए, और सिविल में हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो मौत के बराबर। आप कौन होते हैं जी? हाँ बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? मैं सब साथ हैं, आप सब टीम के सदस्य। भैया टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि फिर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, आप बोलने का हक है, बोल लीजिए। क्या कौन सी बोलने का हक है? आप सिविल में क्यों आए मेरे?
बिल्कुल हाँ मैं हम लोग हैं और मैं नहीं आपको सिविल में क्यों आए मेरे साथ में था इनके सिविल में नहीं हम ये नहीं दे आगे में आप देख लीजिए वीडियो वीडियो है वीडियो है तो है ना ये बोले भी नहीं हम कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, एडवोकेट आ रहे हैं हम समझेंगे। बिल्कुल आपने कहा मैंने कहा ये बात आप बुलाइए एडवोकेट साहब एडवोकेट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आ रहे हैं। मेरी कानून का नहीं कानून का पालन रात में नहीं होगा। एडवोकेट को आने दीजिए। आप कहेगा कि ललन जी आप छोड़िए नहीं यार। आप कौन होते हैं बोले वाले ललन जी? मैं सर से बात कर आप कौन होते हैं यार? बैठिए ना, आप ललन जी बैठिए चुपचाप। थोड़े वाली एक बात हम लोग से मान लिए हमारे ऐसा थोड़े है लेकिन जब वारंट निकला है कोर्ट से तो फिर उसको अनुपालन तो करेगा ना एक्सक्यूट करेगा ना एक्सक्यूट तो हम करेंगे हमारा ये 11 बजे रात में एडवोकेट साहब करेंगे भैया जो भी होगा होगा। बिल्कुल यदि आपको जितनी ताकत लगाना आप भी लगाइए। हम रात में नहीं जाएंगे। हम मर है कि कानून का हम नहीं जाएंगे रात में। ये मैं आपको बता दिया बहुत क्लियर। थोड़ा टेंडेंसी अपना बदलिए। बिल्कुल सही है हम रात में नहीं जाएंगे। लॉयर मेरे आते हैं कहेंगे तो जाए। पप्पू यादव आवाज को बुलंद कर रहे थे और जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव के मंदिरी आवास पे पटना पुलिस की टीम पहुंची है और उसके बाद लगातार जो मामला क्या है खुद हमारे साथ सांसद महोदय जिस प्रकार से सदन खत्म हुआ शाम में आए। परसों मेरा धरना था नीट्स को लेकर के। यहाँ पर आए एक दीपक नाम का कोई इंस्पेक्टर है वो तेवर में आए लगा वो गोली ही मार देंगे। इस तरह का बिहेव किया उन्होंने। कोर्ट ने 7 को कल हमें बुलाया हम उसमें आए। भैया इनको वारंट था तो आप पहले हम तो परसों भी यहीं थे। परसों क्यों नहीं गिरफ्तार किए? आप दिल्ली में हमको आके नोटिस दे देते। अब रात में इस तरीके से सिविल में आकर के करना ये क्या बात? वारंट बता रहे हैं कौन से केस का हिस्सा क्या है, कुछ ऐसी जानकारी? भैया मुझको नहीं 35 साल पहले कोई एक नॉर्मल केस आज भी है इसी तरह का भी है। क्या बताया गया सर आपको पुलिस क्या बता रही है? कुछ नहीं बस आए और सिविल में एक दीपक नाम का कोई एटीट्यूड देखिएगा तो आप बता नहीं पाओ। हमको लगा कोई गोली सब सिविल में आए एक भी वर्दी में नहीं थे। क्या वजह लग रहा है कि अब सिविल में आकर वारंट है चलिए कौन सा मामला है? हमको कुछ पता चले तब किसी केस में एक बेटा 7 को आप मेरे कोर्ट आइए। हम हाउस खत्म हुआ हम आ गए। अच्छा कल आपको कोर्ट जाना ही था? जी कल 7 तारीख कल कोर्ट है। कोर्ट के लिए तो है। हमको क्या पता कि ये इतने बड़े वीर बांकुरा हैं इतने बड़े बहादुर हैं। MP MLA कोर्ट क्या गिरफ्तारी की बात हो रही है? आप कह रहे हैं हम आपको गिरफ्तार करने आए तो उसमें हम क्या बोले भैया? तो हमने कहा कि हम रात में तो आप हमको मरवा दीजिएगा रात में तो हम नहीं जाए। एडवोकेट आ रहे हैं। एडवोकेट को मैंने बुलाया है। आप सुबह कोर्ट हमको ले जाइए। कोर्ट को जहाँ यदि लगेगा कि हमको भेजना चाहिए तो भेजना। ये जल्दबाजी देख करके आपको क्या लग रहा है? कोई साजिश है क्या? आपको क्या लगा कोरोना में क्या हुआ? जी क्या लगता है कि नीट मामले को लेकर लगातार आप जो फ्रंट से खुलासा कर रहे हैं? पदाधिकारी को लेकर के SP DIG IG सब लेकर के और ये लोग पूरा साजिश रच लिए तो हमको लगता है कि पूरी पुलिस महकमा भारी पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लगा? MLC नीरज कुमार भी आप पर टिप्पणी कर रहे थे उसके अच्छा चलिए वो मेरे भाई हैं उस पर सम्राट चौधरी गृह मंत्री कुछ कहना चाहिए? नहीं सम्राट बाबू भाई हैं और उनकी पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती नहीं कुछ करती नहीं। डेली और डेली बलात्कार हो रहे हैं और पप्पू यादव के लिए क्रिमिनल आगे जब मेरा हाउस चल रहा है लोकसभा चल रहा है और हम कोर्ट का सम्मान करने आए और उसके बाद इस तरह का बिहेव नहीं। मैंने तो कहा कि अरेस्ट करना है तो आप कर लीजिए। आप रात भर रहिए मुझे कोई आप और हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरीके से गोली मारने आ गए कि क्या करने आ गए। कल कोर्ट बुलाया था हम कोर्ट आए। कोरोना में भी इसी तरीके से मेरे साथ किया गया था। याद होगा जब हम मुद्दों को उठाए और आज भी जब हम मुद्दों को लगातार बेटियों के सवाल पर उठा रहे हैं तो जिस तरीके से बिहार सरकार एक सांसद के साथ जब लोकसभा चल रहा हो और आते ही बदतमीजी किया और जिस तरीके से उन्होंने आप देखिएगा
तो आपको पता चलेगा। एक दीपक नाम का कोई कहता है मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो उन्हें लगा हमको गोली चला देगा। कोई वजह बताई गई क्यों आए हैं इतनी रात को? यहाँ पर वारंट, अरे वारंट 35 साल पुराना कोई केस त्रुटि होगी तो कोर्ट ने बुलाया, उस केस में हम आ गए। तो जब कोर्ट का सम्मान करने हम आ गए तो फिर क्या बात? कल कोर्ट जाना है, आज पुलिस आ गई। कल कोर्ट जाना है, आज पुलिस आ गई। जी जी, इनको सच सुनने की ताकत नहीं से ये इतने डर चुके हैं कि पप्पू यादव इनके लिए सबसे बड़े क्या बताया गया? हमको तो खत्म, हमको तो लगा मारने आ गए, हमको तो मारने आ गए खत्म। सिविल एक दीपक नाम का कोई कहता इंस्पेक्टर है, चलिए उठिए भैया। आज लोकसभा 4 बजे खत्म हो और हम 4 बजे के बाद आ गए कोर्ट के सम्मान के। क्या बोला गया? क्या बस सीधा आए, चलिए। किस मामला क्या है? कुछ क्या बताया? मामला तो आप जो चला ही भी रहे हैं। क्या मामला? 35 सालों से पहले एक कोई केस थी छोटी मोटी, उसमें बेल टूट गई तो कोर्ट ने कहा कि आप आइए, हम आ गए। अब सदन चल रहा है, 11 बजे रात में इतनी बड़ी, बाप रे बाप, पप्पू यादव क्या बच्ची का सवाल नहीं करे? आपको क्या लग रहा है ये राजनीतिक साजिश है? भैया हम प्रेस से थक गए आप लोगों से, आप लोग भी बेइज्जत करते हैं लोगों को। क्या लग रहा है जो लगातार बयान आप दे रहे थे? लगातार बयान दे रहे थे कि सच बोल रहे हैं, नहीं उसमें भी हमको इसी तरह किया गया कोरोना में, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। रात में और फिर ये लड़ाई पप्पू यादव के लिए महंगी हो गई। पहले सुबह पहुंची थी 6 बजे, 6 बजे पहुंची थी, याद होगा आपको। और अभी देख लीजिए 11 बजे रात में क्रिमिनल का घर है और लोकसभा चल रहा है। परसों मेरा दिल्ली में धरना था, कल कोर्ट में हाजिर होकर के हमको जाना था। यदि मेरे मन में यदि किसी बात का मलाल होता तो हम दिल्ली से नहीं आते। और इनके पास वारंट पहले से होगा तो आप दिल्ली क्यों नहीं गए? हम तो 2 दिन पहले भी पटना में थे, तो आप हमको क्यों नहीं गिरा? क्या ये प्लानिंग पहले से थी पूरी? ये तो ये लोग जाने, सिविल में सब आए और लगा हम पर गोली चल जाएगी। हमने बोला भैया आप कौन है? मैं दीपक कुमार इंस्पेक्टर हूं। लगा कितने वीर बांकुरा है भैया, मरना पसंद करेंगे, सच से 1 मिनट भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अंजाम भुगतना पड़े। सम्राट बाबू बाहर है, सम्राट जी आपसे क्रिमिनल नहीं पकड़ा था और आप पप्पू यादव को मरवाने की साजिश रच दी, बाहर है। चलिए, हमें डर है कि लोग बर्बाद है। चलिए। देखें आज की आवाज न्यूज 9X लाइव के साथ।